तो आपको आनंद आएगा। जोड़ के 8वें को 9वें से नहीं जोड़ने, 8 के एक साथ पढ़ लिए, फिर 8 के पढ़ लिए, तो उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं घर पर। और गीता परिवार श्लोकों पर विशेष ध्यान देते हैं, जो परम श्रद्धेय गोविंद देव गिरी जी महाराज के सानिध्य में चलता है। कोटा में भी है, ऑनलाइन भी क्लास है, चाहे तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अर्थ के रूप में वो यहीं पर है। दूसरा शब्द आता है माम का, पांडव विशेष कुमतोरते संजय। तो संजय से धृतराष्ट्र ने सवाल पूछा है। संजय कौन थे? उनके सहयोगी थे धृतराष्ट्र, या चाकर कह लें, सेवक कह लें। संजय को दिव्य दृष्टि भगवान ने दी, वेद व्यास भगवान ने पहले दी। धृतराष्ट्र को कहा कि आपको दे देता हूं, उनने इनकार कर दिया। तब संजय को दी, और संजय ने पूरा युद्ध देखा। 10 दिन तक युद्ध भूमि में रहे संजय। 10वें दिन भीष्म पितामह घायल हो गए। शैया, मृत्यु शैया तो बाद में गई, मृत्यु शैया पर है, मृत्यु नहीं आई। तो उनको वरदान था कि अपनी इच्छा शक्ति से छोड़ेंगे, तो उत्तरायण पे लिया मकर संक्रांति के बाद। तो इसमें जो शब्द है माम का, यही धृतराष्ट्र है। माम का मतलब मेरा। हम पूरी जिंदगी भर तेरे और मेरे में फंसे रहते हैं, और गीता यही बताने वाली है कि तेरा मेरा नहीं करना है, नहीं तो आपका ये संसार, घर परिवार, गली मोहल्ला, नौकरी वाली जगह, वहां महाभारत होगी। मैं मेरे से हो रही है माम का। माम का मतलब मेरे और पांडवों के पुत्र में क्या हो रहा है, क्या किया। तो ये 10वें दिन बाद जब भीष्म गिर गए, तब पांडु ने आके धृतराष्ट्र को बताना चालू किया है, और उनको सब दिख रहा था। तो धृतराष्ट्र ने सवाल किया कि मेरे और पांडु पुत्रों में क्या ये कहना उचित था? मेरे और मेरे पांडु पुत्रों में, इसी में ही महाभारत का होने का रहस्य छुपा है। क्या उचित था? नहीं था। क्यों? क्योंकि पांडु बचपन से ही धृतराष्ट्र को अपना पिता मानते थे, और पिता मानने पर भी धृतराष्ट्र ने शब्द किया। तो दुर्योधन महाभारत की जड़ नहीं थी, वो तो बीज था, खेती खाद, वो धृतराष्ट्र देता था। ये धृतराष्ट्र बुद्धि होती है, मैं और मेरा। और सबसे पहले अपने परिवार के अंदर एक छत के नीचे रहने वाले, जो बचपन से उन्होंने पांडवों को तो देखा ही नहीं, पांडु को तो धृतराष्ट्र को ही अपना पिता माना है उन्होंने। और फिर भी दुर्योधन के लिए लालसा रखी, तो दुर्योधन के प्रति ऐसा पुत्र हुआ। और अभी भी उसके मन में ये धृतराष्ट्र चाहता तो एक दिन में युद्ध खत्म हो सकता था, युद्ध होता ही नहीं। वो तो 5 गांव मांगना था। दुर्योधन मना कर देता तो कह देता, जैसे अपन साइन वसीयत कर लिख देते हैं कि ले मैंने वसीयत पांडवों के नाम लिख दी, तो चरणों में गिर पड़ता दुर्योधन। उसको बाप का क्षय मिला। और जब गलत दिशा में माँ बाप का क्षय मिलता है, माँ तो बच्चों की सारे द्रवों पर पट्टी बांध ले। माँ ने पट्टी बांध रखी थी, वो इशारा करती है। वो पट्टी इन ज्योति की नहीं थी, अंदर वाली ज्योति की भी पट्टी थी। बाहर की पट्टी तो बांधी गांधारी ने, और ज्ञान चक्षु की पट्टी बांधी धृतराष्ट्र ने, तो महाभारत ही हो, इसलिए महाभारत हुआ। तो मां की पट्टी बाहर की खुली होनी चाहिए, और बाप की पट्टी ज्ञान चक्षु खुलाना चाहिए। मां तो ये बात ध्यान रखे कि बेटा रोटी कैसे खाए, कब सोए, कैसा करे, ये तो बाहर की पट्टी हुई। और बाप की अंदर की पट्टी हो कि बेटा क्या कर रहा है, कहां जा रहा है। ये धृतराष्ट्र वाली पट्टी नहीं होनी चाहिए बाप की। मां रोटी खाना सिखाती है, बाप सात्विक रोटी कमाना सिखाता। सात्विक। अगर हमारी दृष्टि गंधारी ने मजबूरी में बांधी, पर गलत बांधी,
ये संतों की वाणी से कह रहा हूं, सुनी हुई, शास्त्रों में हो या ना हो। गांधारी की अगर आंख खुली होती तो वो कुछ रोक लगा सकती थी, और बांधी तो बांधी। खोलने का भी प्रण किस समय किया जब युद्ध चल रहा है? उस समय इसी प्रण से खोल लेती कि आज दुर्योधन को मैं जो सिखा नहीं पाई सिखा दूंगी। वज्र वज्र नहीं करना, भगवान से कहती थी वज्र वाला को छोड़ दो, मेरे देखते ही उसकी बुद्धि बदल जाए दुर्योधन की। इस संकल्प के साथ अगर गांधारी पट्टी खोलती तो दुर्योधन दुर्योधन नहीं रहता। ये शास्त्रों में नहीं लिखा है, विचार यहां से निकलते। तो ये बुद्धि इसी हमें महाभारत सिखाती है, महाभारत करना सिखाती है। दूसरे में संजय जी कहते हैं, उस समय वज्रव्यूह से खड़ी हुई पांडव सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर राजा दुर्योधन ये वचन बोले। पांडवों की सेना छोटी थी या दुर्योधन की सेना छोटी थी? पांडवों 7 अक्षुणी थी और वो 11 अक्षुणी। अक्षुणी के अर्थ इस किताब में आगे लिखे। ये इस किताब की खूबी है कि एक अक्षुणी में कितने हैं तो 11 अक्षुणी कितने होते हैं। और एक और खूबी है, 11 और 7 कितने हुए? 18। युद्ध कितने दिन चला? 18। गीता में अध्याय कितने? और पांडवों की सेना का जो जोड़ है किताब में पढ़ लेना, करके शब्दांक से 18 ही आता है ना। मैं तो 18 का 10वें दिन 20 में चले गए, जो आगे जिक्र किया मैंने। तो उस समय वज्रव्यूह से खड़ी हुई पांडव सेना को, वज्र मतलब बिल्कुल, वज्र मतलब वज्र को मानते इसके भेद नहीं कर सकते, सुरक्षित सेना। तो उसकी दुर्योधन की सेना बड़ी, भीष्म, द्रोणाचार्य और भी कई महारथी उसके पास, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कम बलशाली नहीं थे। फिर भी वो डर रहा है। क्यों कह रहा है? क्योंकि आगे के श्लोक में आता है कि उसके मन में, दुर्योधन चालाक तो बहुत था, उसके मन में यह आ रहा था कि दुर्योधन पांडवों से प्यार ज्यादा करते। हाँ हाँ, बहुत प्यार करते थे बच्चों की तरह। भीष्म को ज्यादा चाहते दुर्योधन के मुकाबले। सही का डॉक्टर कमल। और भीम जो है उभय पक्षी है, दोनों तरफ है, हस्तिनापुर से जुड़े हुए वो। लेकिन ये नहीं लिखा उसमें कि पांडवों के दुश्मन। हस्तिनापुर पे अटैक हो रहा है इसलिए बचा रहे, पांडव को मारना नहीं चाहते, मालूम है उनका अधिकार छिन रहा है। तो ये दुर्योधन को बात पता है। और दूसरा, दुर्योधन जो है, जो द्रोणाचार्य जो है वो उनको ज्यादा चाहता है, इसलिए द्रोणाचार्य के पास पहले रथ ले गया, भीष्म के पास नहीं ले गया। और द्रोणाचार्य को क्या याद दिलाते हो अगले श्लोक में? हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा व्यूह रचना से खड़ी हुई पांडवों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। वहां बड़े बड़े शूर हैं जिनके बहुत बड़े बड़े धनुष हैं, तथा जो युद्ध में भीम और अर्जुन के समान है। उनमें सात्विकी, युयुधान, राजा विराट, महारथी द्रुपद भी हैं। किताब खोल के देखते जाएं। धृष्टकेतु, चेकितान, पराक्रमी काशीराज भी है। पुरजित और कांतिबोध दोनों भाई हैं। मनुष्यों में श्रेष्ठ चैम्य भी हैं। पराक्रमी युधामन्यु, पराक्रमी उत्तमोजा भी है। सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्री, सबके सब महारथी। अब इसमें देखने वाली बात यह है कि सबसे पहले दुर्योधन ने द्रोणाचार्य जी को किसका नाम लिया? वो तो ये भी कह सकता था कि भीष्म है, ये भी कह सकता था कि अर्जुन है। क्या नाम लिया है कि आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद धृष्टद्युम्न के द्वारा। द्रुपद द्रोणाचार्य के शिष्य थे, पर उनसे लड़ाई हो गई थी, युद्ध हुआ था। अर्जुन से कहा था कि द्रुपद चाहिए मुझे, तो इसको हरा के विराट युद्ध में द्रुपद को ले आए थे। तो द्रुपद के भी मन में बात रह गई थी। तो ये संदेश हमें भी दे रही है कि मन में बात ऐसे ऐसे संतों के, वीरों के, जो द्रोणाचार्य के शिष्य थे, उनके भी रही है और द्रोणाचार्य की भी रही है। तो वो नहीं बचे। गीता जी बहुत कहेगी मन को सुधारो, मन से बात निकालो, संत लोग कहेंगे
लेकिन बचना कितना मुश्किल है कि द्रोणाचार्य जी नहीं बच रहे, द्रुपद नहीं बच रहा है। द्रुपद ने इसके बाद एक यज्ञ कराया, जो इनको मारने के लिए द्रोणाचार्य के लिए, उसमें से कौन निकले? एक तो धृष्टद्युम्न, दूसरे द्रौपदी, और दोनों ही कारण बने महाभारत के और इसके मृत्यु के। तो जो शिक्षा तो ये मिलती है कि भाई वो होशियार बहुत है और द्रुपद को दिखा रहा है, और वज्रव्यूह से क्यों कर रहा है कि उसे पता है वहां भीष्म डरता था शुरू से। सेनापति वहां धृष्टद्युम्न को नहीं मान रहा है, दिखाने में यहां मान रहा है, वहां भीष्म को कहता है आगे चल के। और मजे की बात है, आगे के श्लोक पढ़ेंगे कि सबका परिचय दे रहा है, अभी सबका दे दिया, इधर ये है उधर वो है। कृष्ण का नाम लिया क्या कहीं उसने? कृष्ण का दुश्मन में भी ले लेता, सारथी में ले लेता, तो कृष्ण तो निकलता, पर उसको ग्वाला मानता था, वो भगवान नहीं मानता था। एक सवाल आज कर देता हूं जो आगे भी आएगा, लेकिन बहुत अच्छा है कि इतने जनों में ये जो युद्ध चल रहा है, इतने जने महाभारत में आ रहे हैं, कौन कौन जानते थे भगवान कृष्ण भगवान है? कोई बता सकता है? 3 है, बोलो जोर से बोलो, आवाज तो बहुत है तेरी। पहले है, वेरी गुड, एक, वेरी गुड, गलत, गलत। अर्जुन को तो फिर ये डिप्रेशन क्यों होता? उसको तो बाद में पता पड़ेगा। भीष्म हो गया, भीष्म को हो गया, विदुर हो गए, द्रोणाचार्य गलत है। भीष्म, विदुर और कुंती। किसने बोला? ये कुंती। तभी तो उन्होंने भगवान से दुख मांगे थे। कुंती स्तुति पढ़ना जब भागवतम पढ़ो, एक सेमिनार कोई सी अटेंड कर लो। देखो भागवतम के ये क्लास 5-6 जने लेते हैं, मैं पहले साल से जुड़ा हूं, दूसरी क्लास अप्रैल में चालू होने वाली है। आप भागवतम की क्लास में जुड़ सकते हो, संतोष जी की बृहस्पतिवार को सुबह 7 से 8:30 लेके, लेकिन आपको योग्यता नहीं मिली है। जिसने एक भी सेमिनार अटेंड कर लिया हो या 1 साल का गीता कोर्स कर लिया हो, तो सेमिनार अटेंड कर लो कहीं भी। जैसे अभी उदयपुर के पास जो सेमिनार हो रहा हो, भले आप नाम लिखा के आ जाओ, एक दिन अटेंड करके आ जाओ, पर आपको एक मिल गया सर्टिफिकेट। ये बोलना नहीं चाहिए मन से, पर बोल रहा हूं, केवल एक दूसरे उद्देश्य के लिए बोल रहा हूं कि आप एंटाइटल हो जाओगे भागवतम सुनने के लिए। ये कोई पंडित नहीं सुनाता। एक बार आस्था के मालिक मेरे गुरु भाई का दोस्त था, वो कह गया, अब तो वो लीज पे ले रखा बाबा रामदेव ने, आज से 15 साल पहले, कि ये जितने भी कथावाचक है, 2-3 अपवाद हो सकते हैं, राजेंद्र दास जी महाराज, मोरारी बापू, विनोद अग्रवाल जी, उनके नाम भी लिए दोनों के, और भी हो सकते, उनको छोड़ के उनके लिए माफी है। बाकी सब हमारी धार्मिक भावनाओं को कैश कर रहे हैं और हम इनको कैश कर रहे हैं। उसके दूसरे शब्द खतरनाक थे। वो पैसा इसलिए हमसे ज्यादा लेते हैं। 20 लाख की कथा, 10 लाख तो वो ले जाता है, और वो उनकी मजबूरी है। 10 लाख जेब में गए, पर 10 लाख के टीवी में आने से उनके अगले 20 लाख का और इंतजाम हो गया, क्योंकि हम टीवी वाले को बहुत बढ़िया कथावाचक मानते हैं। एक बहुत बड़े अच्छे भीमा शंकर जी कथावाचक है, जिनकी 2 बार हम शिव मंदिर पे करा चुके हैं, पर वो इतना पैसा नहीं है, पैसा लेते ना देते, कथा फ्री में करते, पर बहुत अच्छी कथा करते, श्लोक वाइज चलते। नृत्य अलाउड नहीं है। शंकराचार्य जी कहते थे कि भागवतम में नृत्य अलाउड नहीं है, आप भजनों में कर सकते हो, भागवत में अलाउड नहीं है। और उससे आगे बहुत खराब शब्द कहते, अकेले पीछे तो बता दूंगा, मंच पे नहीं कहूंगा। वो शंकराचार्य जी ने कहा था कि भागवतम के संस्कृत के श्लोक अगर कोई ढंग से पढ़ने हिंदी भी नहीं करे तो नाचने लग जाए। वो भागवतम के श्लोक में शक्ति है। तो आप एंटाइटल हो जाएंगे। भागवतम पढ़ने के 5-6 जने पढ़ा रहे हैं, और नई क्लास अप्रैल में, कभी मिड अप्रैल में होगी, रामनवमी के आसपास, पिछले साल रामनवमी पे हुई थी। आप उसको ज्वाइन कर लें, आप इतनी भागवतम हो जाएंगे, पूरे 18,000 श्लोक तो नहीं होंगे, लेकिन उसके बहुत नजदीक पहुंच जाएंगे। और वहां भावार्थ पे चर्चा होती है, एक एक किताब श्लोक पढ़ाते हैं, वो खुद पढ़ते हैं और खुद ही ने उसको अच्छे श्लोक उसमें से जो जो मुख्य है वो छांटे, और किताब लिखी है। उसका शुल्क भी ज्यादा नहीं है, 600 रुपए, पर एंटाइटल होना जरूरी है। उसमें किसी की सिफारिश काम नहीं आएगी। आप कोई भी एक गीता सेमिनार जाके झूठे को कर लो ज्वाइन, तो इसमें तो 1 साल लगेगा,
और अगले साल के लिए पता नहीं वो लेके नहीं ले। कई बार तो कह चुके अब मैं 2 बार लेके फिर बंद करूंगा। 2 साल का कोर्स है, 2 साल में पूरी भागवतम करा देंगे, अब दूसरी साल अब चालू होगी, हमारी आधी हो चुकी है। तो वो जरूर पढ़े। और फिर उसके बाद वो महाभारत कराएंगे, उसकी तैयारी कर रहे हैं, किताब लिख रहे हैं। तो इससे जुड़ने के बाद एक तरह सिस्टम से जुड़ गए हो। जैसे आप अकेले एक काम करो, जैसे MR के ही बैठे, उन्हें उनके उदाहरण देता हूं। एक आप खुद की कंपनी ले आओ और एक बहुत प्रतिष्ठित अच्छी कंपनी हो और एक बीच वाली भी कंपनी हो, लेकिन एक उसमें चेन रहती है। किसमें सरलता रहती है काम करने में? जिसमें चेन है। भले ही आप उसमें सेल उठा लोगे कुछ दिन की मेहनत के बाद, लेकिन डूब जाने का खतरा है। आपकी वैल्यू भी मार्केट में कम है। आप कंपनी में तनख्वाह कम मिल रही है, स्टैंडर्ड कंपनी है, आपकी वैल्यू ज्यादा है, मार्केट में भी है, डॉक्टर की निगाह में भी है, समाज में भी है कि इस कंपनी का ये मैनेजर है, इस कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव। आप खुद की कंपनी चलाते हो, आप मजबूरी में चलाते हो, आपको वो अन्य कारण भी हो सकते हैं, मजबूरी हो जाती है, ट्रांसफर कर दिया आपका, आपको प्रताड़ित करा, तो मजबूरी में क्या करें, वो बात अलग है। लेकिन केवल इसलिए कंपनी छोड़ना कि मुझे वहां पैकेज अच्छा मिल जाएगा, इसके मुकाबले ज्यादा कमा लूंगा, वो गलत है। इसलिए आप भागवतम से जुड़ो, और उसका तरीका मैंने बता दिया है। तो ये 18 अध्याय का भी आ गया, ये आपके 6 श्लोक तक चर्चा हुई। अब आपका 7वां 8वां श्लोक है कि हे द्विजोत्तम, हमारे पक्ष में जो मुख्य हैं उन पर भी आप ध्यान दीजिए। द्रोणाचार्य को दुर्योधन कह रहा है, आपको याद दिलाने के लिए मेरी सेना के जो नायक है उनको मैं कहता हूं आप। फिर भी देखो, आप लिया ना, द्रोणाचार्य लिया है, चमचागिरी की पराकाष्ठा। हम भी ऐसे ही करते हैं। गंगा गए तो गंगादास, राज्य मंत्री के पास जाएंगे हेल्थ मिनिस्ट्री में, तो राज्य मंत्री के सामने कहेंगे यार वो कैबिनेट में जबरदस्ती बना रखा यार सीएम ने, खास उसका दम तो आप में, उसको चढ़ाएंगे मतलब के लिए। वही कर रहा है काम सेनापति भीष्म में, लेकिन द्रोणाचार्य जी को चढ़ा रहा दुर्योधन। तो उन पर ध्यान दीजिए। आपको याद दिलाने के लिए मेरी सेना के जो नायक है उनको मैं कहता हूं आप। पिता में भीष्म, कर्ण, संग्राम विजयी कृपाचार्य, ऐसे अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र। तो इसमें भी उसकी चालाकी झलक रही है। भगवान का नाम फिर भी नहीं ले रहा है। इसके अतिरिक्त 9वें श्लोक में बहुत से शूरवीर जिन्होंने मेरे लिए अपने जीने की इच्छा का भी त्याग कर दिया, और जो अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को चलाने वाले हैं, तथा जो सब युद्ध कला में अत्यंत चतुर है। इससे उसकी प्रवृत्ति मालूम पड़ रही है, वो अपने स्वार्थ के लिए संसार बल का आश्रय ले रहा है। संसार का बल कच्चा, प्रभु का बल पक्का। संसार का तो स्वार्थ का है। जिस दिन वो शूरवीरों को पता पड़ जाए जो लड़ रहे हैं, कुछ लड़ रहे हैं उसके लिए, दुर्योधन के लिए ईमानदारी से कर्ण की तरह मर जाने को, लेकिन ज्यादातर इस अपेक्षा में कि एक तो तनख्वाह मिल रही है, कमा रहे हैं, और दूसरा उम्मीद है, क्योंकि उनकी बुद्धि आध्यात्मिक तो है नहीं, अर्जुन जैसी बुद्धि वाली है नहीं कि यार सेना इतनी ज्यादा है तो जीतेगा तो दुर्योधन ही। कृष्ण शस्त्र नहीं उठा रहे तो जीतेगा तो दुर्योधन ही। आज भारत अमेरिका पे अटैक कर दे और कृष्ण भगवान अटैक करवा दे कि मैं पीछे हूं, शस्त्र नहीं उठाऊंगा, चल जगह बता देता हूं, आदमी ये तैयार है, पहले चुपचाप जाके तो उसके जहां जहां से परमाणु बम बंदे रखे ना, जहां जहां उसके है ये, और जो अपने आदमी वहां काम कर रहे हैं वो सब अपने फेवर में हो गए, वही बटन उसी के लिए दबा देंगे, निबट जाएगा अमेरिका वहीं। कृष्ण भगवान साथ में, और भारत चैलेंज दे दे, मूंछों पे ताव लागे मोदी जी कहते हैं कि ट्रम्प हो जा तैयार, ये टेरिस वार के अंदर में निपटा दूंगा तेरे को। तो चीन और रूस भारत को समझाएंगे या मान लेंगे ये तो गया, और छोटे मोटे देश जो अगल बगल वाले हैं, जो भारत के मित्र भी हैं, वो भी पाला बदल लेंगे, चलो अमेरिका की तरफ भी तो निपट गया। तो वही स्थिति दुर्योधन के साथ वालों की है। वो मान के चल रहे हैं कि ये विजेता दुर्योधन होगा या उसके एहसान है,
और हमें जो दिखाई देता है उतना ही करते हैं, हम रजोगुणी है। और स्वार्थ मूर्ति है, स्वार्थ मूर्ति, ये 2-3 में इशारों में कह दी, किताब में नहीं लिखी है। ये हो सकती है उनकी मानसिकता, हम हमारी मानसिकता से सोच रहे, पर भगवान कृष्ण को नहीं दिखा रहा है। अब आज का अपन समय भी हो गया, अंतिम 10वां श्लोक इतने दे रखा था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक भी कहा जाता है। द्रोणाचार्य को चुप देखकर दुर्योधन के मन में विचार हुआ कि वास्तव में हमारी सेना पांडवों पर विजय करने में अपर्याप्त है। वेद व्यास जी ने उनके मन को विचार पकड़ लिया, हमारे तो बुद्धि कहेगी यार विचार कैसे बता दिए, पर वेद व्यास जी की दिव्य चक्षु मिले संजय को, और उसके हाव भाव से बता दिए, और आगे भी बता देंगे कि कृष्ण भगवान ने क्यों रथ को द्रोणाचार्य जी के सामने और भीष्म के सामने ले गए। दुर्योधन तो द्रोणाचार्य जी के पास इसलिए गया कि इनमें गुस्सा आ जाए, अटैक कर दे, मारे, और भगवान अर्जुन को द्रोणाचार्य जी और भीष्म के आगे क्यों ले गए? चाहते, अर्जुन ने ये नहीं कहा था मुझे द्रोणाचार्य और भीष्म के सामने ले चलो, अर्जुन ने कहा था कि मुझे बीच में ले चलो, ये देखो कि मुझे किससे युद्ध करना। तो भगवान चाहते तो दुर्योधन और दुशासन के सामने ले जाते अर्जुन को, तो उसी समय चालू हो जाता ना युद्ध। अभी निपटाता हूं इसे, जानबूझ के इमोशनल कराए, डिप्रेशन में लाए। हम भी बच्चों को कई बार डिप्रेशन में ला रहे हैं, कोटा में लालच देके, तेरे को डॉक्टर बनाएंगे, IITN बनाएंगे, मालूम है इसमें क्षमता नहीं है, पर हमारी 2 लाख 3 लाख फीस मिल रही है। पहले जमाना था 15-20 साल पहले, जो एक बड़ा कोचिंग संस्थान जब बंद हो गया है, वो इनाम परीक्षा लेता था, और परीक्षा में पास होते थे उसी के होते थे, कोटा का रिजल्ट आता था, एक भी सुसाइड नहीं होती थी। सुसाइड के मूल कारण के लिए कलेक्टर, SP, नेता आंख पे पट्टी बांधकर भी सही कारण नहीं ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि इन्हीं से हमारा पोषण है। हम इतने स्वार्थी हो गए, और उस पोषण का दुष्प्रभाव है कि अब जो हमारा कोटा का पोषण करते थे बच्चे, वो हमारे यहाँ कम होते जा। उन्होंने तो अपनी व्यवस्था कर ली है दूसरे राज्यों में, देश में खोल के। कोटा हमारी इसी स्वार्थ बुद्धि के कारण जो दुर्योधन की है, वो धर्म युद्ध हमारे कोटा में बच्चों को मानक बनाकर चल रहा है। और जब तक हम जागरूक नहीं होंगे, नेताओं से उम्मीद कम रखना। प्रशासन नेताओं का पिछलग्गू है, पिट्टू है। सरकार बदलते ही तो ऐसा लगता है कि ये तो इसी पार्टी में नौकरी के लिए पैदा हुए, फट बदल जाता मामला। तो अपने अपने रिश्तेदारों से यही कहना कि बच्चा सक्षम हो, और अखबार वाले बैठे हैं राजा जी, हम खुद ही अपने शत्रु और अपने मित्र आगे आएगा। छठे अध्याय के 5वें श्लोक कि तू ही अपना मित्र है, तू ही अपना शत्रु है। अब दूसरी बात पे आ रहा हूं, कोटा के नेता और राजनेता अधिकारी शत्रु नहीं है बच्चे के। बच्चे के माँ बाप, जिनकी अभिलाषा आशा बहुत ज्यादा है इस बच्चे से, उसकी योग्यता के बिना भी अपना सब कुछ दांव पर लगाकर बच्चे को भेजते हैं, और बच्चे को यह पता है कि मैं यहां से लुटा गया हूं, बाप पहले लुटा बैठा है, 2 लुटे मिलेंगे तो घर बर्बाद हो जाएगा, इसलिए मैं अब मर जाऊं तो जो थोड़ी बहुत जमीन बची वो बच जाए। ये कारण है सुसाइड का। इस कारण की मूल पे जाओ आप अखबार हो कि माँ बापों को आपने दूसरे राज्यों के संस्करण से जागरूक करो कि बच्चे की 80% आ रही है, 90% आ रही है। पहले तो 12वीं ढंग से कराओ, ये 12वीं में 9वीं 10वीं भेज दिया, जो हालांकि कोर्ट ने रोक लगा दी है कि इतने साल की उम्र के बाद आए। तो अब ये तो पहले 6ठी से आ रहा था बच्चा, 7वीं से आ रहा था, 8वीं से आ रहा था। तो ये गुरुकुल है क्या? गुरुकुल में तो चला जाता था बचपन से, ठीक है, वो एक एक चीज पे ध्यान रखा जाता है। ये गुरुकुल थोड़ी है, ऐश सिखा रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, मोबाइल हाथ में दे दिया है, छोड़ दिया बच्चे को फ्री। तो ये दुर्योधन से शिक्षा लेके हमारे कोटा को हम
सुसाइड से मुक्त करके पहले की तरह अच्छे बच्चे आए, हमारी कोचिंग यहीं रहे, बढ़िया रिजल्ट दे, पैसे पे ध्यान नहीं हो। जैसे अर्जुन का, उसके श्रेय और प्रिय पे ध्यान है, श्रेय पे ध्यान, प्रिय पे नहीं है। प्रिय मतलब पैसे की प्रियता, श्रेयता मतलब हमारे यहां से बच्चा पढ़ के निकले हमारा नाम हो कोटा का, ये है श्रेयता, ये है अर्जुन बना। और हम कैसे भी हो, हमारी जूस की दुकान चले, हमारे ऑटो वाले भी चले, हमारे कोटा की रेट बढ़ जाए, कोचिंग खुले हमारे, और हमारे खूब सारे हॉस्टलों एक एक किए, और हम घर बैठे निठल्ले हॉस्टलों की कमाई खाएं, तो फिर अभी तो सुसाइड बच्चे कर रहे हैं, फिर वो हॉस्टल की किस्त वाले करेंगे। और वो आ रहा है दिन, मुस्कुराओ, पर इस बात को फैलाओ कि ये कोचिंग वालों के बीच में जाके ज्ञान देना नहीं है, उनके माँ बाप को कहो, और कोचिंग वाले बच्चों को पहले ही पकड़ ले। यहां से कोचिंग वालों को जिम्मेदारी डाल दो कि पहले 3 महीने के अंदर जो 50% नंबर नहीं ला पा रहा है उसको वो घर भेज दे, और बाकी शुल्क के साथ भेज दे। बाकी शुल्क के साथ 3 महीने बाद कलेक्टर को भी बात पहुंचा दो कि 3 महीने तक जो 50-60% एक मानक बना दो, वो नंबर नहीं ला पा रहा है, उसको कोचिंग संस्थान की जिम्मेदारी है कि उसके जो खर्चा लगता है काट के उसके माँ बाप को बुला के भेज दे, और कह दे कि मैं नहीं पढ़ाऊंगा, इसको कोई दूसरा कोर्स करा ले। इस बात पे तालियां बजनी चाहिए। और इस मन से आज की गीता का जो जूस निकल रहा है वो कोटा के लिए ये निकल रहा है, आप इसको कल छाप भी सकते हो। ये इस पूरे सदन इसके लिए तैयार है। हमें करना कुछ नहीं है, हमने मोड़ना है। जैसे आपने 2 घंटे 168 घंटे में से निकाल के दे दिए, और 166 घंटे में आपको वो ऊर्जा मिलेगी कि ये 2 घंटे जो गए लॉस माना जा रहा है, वो 166 घंटे में आप 250 घंटे का काम कर दोगे। आपके कम बच्चों में भी आपके बच्चे ज्यादा पढ़ेंगे, और जब आपके रिजल्ट अच्छे आएंगे तो अच्छे बच्चे वापस जो दूसरे प्रदेश के अंदर कोचिंगों में वो वापस आने लग जाएंगे। इसी को कहते हैं कि मैं बात समाप्त करता हूं। आज 10 अध्याय तक हुआ है, आप ये इसका रिवाइज करना, और 11वें श्लोक से पहले अध्याय का। और अब हम करेंगे ये, पहला दूसरा पेज फिर खोल लीजिए। नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमन तम नमामि हरिम परम। बोलो बांके बिहारी लाल की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो राधा गोविंद सरकार की, अर्जुन के सखा भगवान श्री कृष्ण की, सूर के घनश्याम की, मीरा के गिरधर नागर की, बोलो वृष भानु सुता राधा रानी की, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, श्री मद भागवत महापुराण की, बोलो चैतन्य महाप्रभु की, बोलो श्री श्री अपने अपने गुरु महाराज की, बोलो सब भक्तों की, बोलो सब संतों की, बोलो अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, बोलो आज के आनंद की। वो प्रसाद, कुलदीप प्रसाद में संतरे को। हाँ, एक और सूचना है, आज का प्रसाद पीठ की तरफ से हर बार प्रसाद, वो गाड़ी में है ना पीछे, अरे वो ड्राइवर पीछे होगा ना, ड्राइवर को दूंगा, नंबर लगाओ, नंबर उसको मोबाइल मारना उसको तो। हाँ, और ये रजिस्टर में सब साइन करके जाएं, बिना साइन के नहीं जाए, प्रसाद और बिना साइन के नहीं जाए, साइन कराओ सबके। और अगली बार से प्रसाद आपकी तरफ से किसी एक की तरफ से हुआ करेगा, और अगले 2 की घोषणा कर दी जाए। पहला तो यहां पीठ की तरफ से था, अगली बार के लिए अगले रविवार को, एक रविवार इनका नाम लिख ले, सुनो, प्रसाद पे साइन कराओ, एक राजेश जी का नाम,